हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं इसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज में सारवंतर, प्रथम पद, ये हम सब ने सीखे थे। आज हम बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज सेकंड की। तो क्या है हमारी 5.2 एक्सरसाइज में क्या है, पहला फर्स्ट जो कंडीशन है हमारी वो क्या है कि समांतर श्रेणी का nवा पद याद करना। क्या करना है हमें इसके अंदर, समांतर श्रेणी का हमें कौन सा पद याद करना है, nवा पद याद करना है। तो nवा पद याद करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र है। तो क्या है, nवा पद याद करने के लिए क्या होता है, an बराबर a प्लस का n-1 और d होता है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब जो ये हमारा an है इसे क्या कहते हैं, तो ये जो हमारा an है इसको बोलते हैं अंतिम पद। an भी बोल सकते हैं या इसे l भी बोल सकते हैं। an या l इसे बोलते हैं हम क्या, अंतिम पद। क्या है, इसे अंतिम पद बोल सकते हैं, इसे लास्ट का पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है a का मान क्या होता है, a बराबर क्या होता है, हमारा प्रथम पद है। क्या होता है, प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, और ये होती है लास्ट टर्म। n क्या है, पदों की संख्या है। क्या है, पदों की संख्या है। और d क्या है हमारा, सारवंतर, कॉमन डिफरेंस। d क्या है हमारा, सारवंतर, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब इसमें हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के इस क्वेश्चन इसको समांतर श्रेणी का nवा पद किस तरह से याद करें, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने, क्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट 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 डॉट। अब वो पूछेगा कि इसका 8वां पद क्या होगा। क्या पूछा उसने, 8वां पद याद कीजिए, याद करो। इस श्रेणी का कौन सा पद पूछा है उसने, जैसे 8वां पद पूछे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा पहला काम क्या है, ए निकालना है, जिसे बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या है हमारा, 2 आ गया। उसके बाद में हमें डी निकालना है। डी क्या होता है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास में यहां पर दे रखा है क्या उसने, AN। क्या है, AN, मतलब वो हमें कौन सा पद पूछा है, AN है, तो वो कौन सा पद है, जैसे 8वां है, 7वां है, जो भी पद है, 8वां या 7वां जो भी पद है हमें याद करना है। तो इसके बाद में डी क्या होता है, A2 माइनस का A1 निकालेंगे तो क्या होता है, 4 माइनस का 2 कितना हो गया, 2 हो गया। डी भी कितना आ गया हमारे पास में, 2। तो हमें निकालना है AN बराबर A प्लस का n-1 और डी। हमें क्या निकालना है, जैसे उसने पूछा 8वां पद, कौन सा पद पूछा है, 8वां पद पूछा है। तो 8वां पद के लिए क्या है, हमें सबसे पहले ए, तो ऐसे कैसे है, n का मतलब कितना है, जैसे हमें 8वां पद पूछना है तो n कितना है हमारा, 8 है, तो इसमें यहां 8 रख दो n की जगह। a का मान कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। फिर प्लस लगा दो, n का मान 8 है, -1 है, d का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें 8वां पद निकालना है। 2 ऐसे कैसे, प्लस 7 हो गया गुणा 2 हो गया। 2 ऐसे कैसे, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो गया, 16। तो हमारा जो 8वां पद क्या है वो है 16। तो देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, 2 का अंतर है, तो 8 2 कितना हो गया, 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद क्या आ गया हमारा, 16। तो इस तरह से भी होता है। तो इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि 8वां पद हम किस तरह से निकाल सकते हैं, 10वां पद निकाल सकते हैं, 20वां, 25वां, 30वां, 50वां, 2 से 250, जितने भी पद हैं उनको हम आसानी से सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं इसके एग्जाम्पलों की। एग्जाम्पल नंबर 3,
तो बात करते हैं हम इसके उदाहरण नंबर 3 की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक चीज और समझना है, इसके अंदर प्रश्नावली हमारी 5.2 स्टार्ट हो चुकी है, इसका उदाहरण नंबर 3। तो सबसे पहले जो अंतिम पद है हमारा, क्या है? अंतिम पद है, अंतिम पद है या अंतिम पद, इसे एल भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? एनवा पद भी। क्या बोलते हैं? एनवा पद। तो क्या होता है? एनवा पद ए एन है और अंतिम पद एल। तो इसको ए एन बराबर भी क्या कह सकते हैं? ए प्लस का एन माइनस 1 और डी, इस फॉर्मूले के माध्यम से यहां पर। ठीक है, अंतिम पद को हम एल से भी दर्शा सकते हैं और एनवा पद है हमारा, वो क्या होता है? ए एन होता है। क्या होता है? ए एन होता है। अब हम इस उदाहरण को करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? 2, 7, 12 का 10वां पद याद कीजिए। कौन सा पद पूछा है? 10वां। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को हल करना है, तो क्या है? सबसे पहले इनको उतार लो। क्या है? 2 है, 7 है, 12 है, डॉट 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 डॉट। हमें कौन सा पद पूछा है? 10वां। हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रथम पद क्या निकालना है? ए निकालना है। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। प्रथम पद क्या है हमारा? 2 आ गया। ठीक है, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? हम निकालना हमें डी। डी मतलब सार्वंतर। तो क्या होता है? A1, A2, A3 होता है। तो A2 कितना हमारा? A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है हमारा? 7 है माइनस का 2, कितना बच गया? 5। तो डी का मान कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। डी कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। डी निकाल ली हमने और ए निकाल लिया। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 10वां पद, मतलब एन क्या दे रखा है उसने? एन बराबर दे रखा है 10। एन बराबर क्या दे रखा है उसने? 10। तो हमें एन व पद निकालना है। कौन सा निकालना है? तो एन व पद याद करने के लिए सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 और डी, यही तो होता है। अब एन व मतलब कौन सा पद पूछा है उसने? 10वां पद। तो एन कितना है हमारा यहां पर? 10 ही तो है। एन कितना है? 10 है। तो देखो ए तो ऐसे कैसे है? एन की जगह क्या रखेंगे हम? 10 रख दो यहां पर। तो ए का मान क्या है? ए का मान 2 है, 2 रख दो ऐसे कैसे? प्लस का एन का मान 10 माइनस 1। डी का मान कितना आ रहा है? 5 है, रख दो इनको। तो ए मतलब 10वां पद पूछा है, 2 ऐसे कैसे? प्लस का 10 में से 1 गया तो 9 गुणा 5। तो 2 प्लस 9 पंजो 45। 45 और 2 कितना हो गया? 47। तो 10वां पद क्या आ गया हमारा? 10वां पद आ गया 47। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स और है। क्या है? एक शॉर्ट ट्रिक्स है, मतलब आराम से हम छोटे रूप में भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन में क्या पूछा है? 10वां पद। 10वां पद का मतलब क्या होता है? A10। A10 को हम जब उसका रूप में लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 9D तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 9D के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो A का मान कितना है हमारे पास में? 2 था, तो 2 ऐसे कैसे रखा? 9 ऐसे कैसे? D का मान कितना आया? 5 आया। 2 ऐसे कैसे? 9 पंजो 45, कितना आ गया? 47। ये भी है। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करके हम कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 की। अब बात करते हैं उसका उदाहरण नंबर 4। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उदाहरण नंबर 4 क्या है कि इस तरह से दे रखा है AP 21, इस तरह से दे रखा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है हमें? इनको उठाओ। क्या है? 21 है, 18 है, 15 है, डॉट 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 का कौन सा पद क्या है? -81। ये जो -81 है, ये इसका कौन सा पद है ये? ठीक है, जैसे हमने कहा कि जैसे इस तरह से दिया 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा कि 5 कौन सा पद है? 5 कौन सा पद है? तो तुमने खट दिन से बोल दिया सर 1 2 3 4 5वां पद है सर। 5 क्या हो गया? 5वां पद है 5।
तो बस इसी तरह का क्वेश्चन है कि -81 है, ये कौन सा पद है। तो ये बड़ा है, अगर छोटा होता तो हम 5 मिनट में इसका जवाब निकाल लेते कि भाई इस तरह से इसका ये होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हल करना हमें। सबसे पहले क्या करना है, A1 A2 A3 और ये क्या होता है हमारा AN। क्या है ये, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अगर हमें ये 81 पता होता -81 तो हम इसको लिख देते ना कौन सा पद है, इसलिए इसको AN मानते। क्या मानते, AN। अब हमें सबसे पहले प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है, पहले क्या निकालना है, A बराबर क्या है बताओ, 21 आ गया। फिर दूसरा क्या निकालना है, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1। A2 कितना हमारा 18 है और A1 कितना है 21, कितना बचेगा, 18 में से 21 गया तो कितना बचेगा, -3। कितना आ गया, -3। तो डी का मान कितना आ गया हमारा, -3 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, an कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, an बराबर दे रखा है -81। क्या दे रखा है, an -81। तो हमें कौन सा पद निकालना है, nवा पद। तो nवा पद याद करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, an बराबर a प्लस का n-1 और d होता है कि नहीं होता, यही तो होता है। तो an क्या है हमारा, -81 है। ऐसे कैसे, a का मान क्या है, तो सॉरी n निकालना है पदों की संख्या, तो हमें क्या निकालना है यहां पर, 1 मिनट। तो n व पद an बराबर a प्लस का n-1 और d हो गया। अब देखो an कितना दे रखा है, -81। ये 81 कौन सा पद है, a का मान कितना है हमारे पास में 21, ऐसे कैसे रखा, प्लस का n का पता नहीं है, d कितना हमारे पास में -3 है। अब एक चीज का ध्यान रखना, माइनस का 21 को इधर ले आओ, क्या करें, पक्षांतरण करके 21 को भी इधर ले आओ। तो -81 तो यही है और 21 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर n-1 है ना, और जो -3 है उसको नीचे पटक दो, ये -3 नीचे आ जाएगा। तो माइनस का हो गया 10 और ये हो गया 2, 2 का 2 बटा क्या है -3 बराबर n माइनस का क्या हो गया 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 102 में 3 का भाग दो, तो 102 में किसका भाग देंगे, 3 का। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 1 बचेगा, 3 चौका 12। कितनी बार गया, ये भाग दिया तो कितनी बार गया, 34 बार। तो 34 बराबर हो गया n-1। इस एक को इधर ले आओ, एक को क्या करें, पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे, तो क्या हो गया, 34 प्लस का 1 बराबर n, तो 35 हो गया। तो n का मान कितना आ गया, 35। ये कौन सा है, 81 कौन सा पद है, ये 35वां पद है। कौन सा पद है, ये 35वां पद है। तो n क्या आ गया, ये आ गया। तो क्या है हमारे पास में कि -81 समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 35वां पद है। कौन सा पद है ये, 35वां पद है। अब इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। इसके अंदर कुछ और भी कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, देखो इसको समझो। क्या दे रखा है, यदि AP का कोई पद शून्य है, मतलब इसे an बराबर a प्लस का n-1 और d है ना, तो इसमें कौन सा पद शून्य है, वो n व पद क्या मान लिया इसने, शून्य। a का मान कितना दे रखा है, वही 21, ऐसे कैसे, और प्लस का n कितना है, n ऐसे कैसे है, और d का मान कितना है -3। 21 को इधर ले आओ, -21 हो गया, 3 को नीचे पटक दो, -3 और n-1, माइनस माइनस कर दो, 3 7 21, 7 बराबर n-1, 1 को इधर ले आओ, तो 7 प्लस का 1 n, तो 8 बराबर हो गया हमारा n। वाह कि नहीं वाह, 8 क्या हो गया हमारा n। तो बताओ ये 8वां पद है, तो शून्य कौन सा होगा, शून्य 0 या शून्य AP का 8वां पद है। कौन सा है, 8वां पद है। जो मतलब -81 तो इसका 35वां पद है और 8वां पद है इसका कौन, शून्य इसका 8वां पद है। तो एक बात ध्यान रखना, किताबों से जो दोस्ती कर लेता है इंसान वही बदल देता है
अपनी किस्मत की पहचान। क्या बदलता है? अपनी किस्मत की पहचान। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर, इसका उदाहरण नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। इसे कंप्लीट करो पहले। तो क्वेश्चन है, उदाहरण है इसका 5वां। क्या दे रखा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ये दो तरीके से होगा। जो फर्स्ट टाइप है हम उसे करते हैं। तो केस फर्स्ट है, सॉल्यूशन में क्या है, केस फर्स्ट के टाइप में कर रहे हैं, फिर उसके बाद में सेकंड टाइप से करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो तीसरा पद दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है, तीसरा पद तो क्या दे रखा है, जैसे तीसरा पद दे रखा है उसने 5। तीसरे पद को क्या बोलते हैं, A3 बराबर है 5। A3 को क्या बोलते हैं हम, A3 को बोलते हैं A प्लस का 2D व्यापक रूप में। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या दे रखा है, 7वां पद क्या दे रखा है, 7वां पद कितना दे रखा है, 9। तो मतलब इसको बोलते हैं A7 बराबर 9। तो A प्लस का 6D बराबर कितना हो गया, 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास में समीकरण 1 है, समीकरण क्या है, 2 है। तो इन समीकरणों को कौन सी विधि से, विलोपन विधि से कर देते हैं। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से आराम से हल कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास में, A प्लस का 2D बराबर 5 समीकरण 1। दूसरा क्या है, A प्लस का 6D बराबर 9 समीकरण नंबर 2। अब बताओ क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 में से, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर। तो घटा दो, माइनस माइनस माइनस, सारे क्या हो गए, चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के हो जाएंगे तो ये तो कट गया। बताओ 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 4D बच गया। 9 में से 5 गया तो माइनस का 4 बच गया। माइनस से माइनस कट गया, D का मान क्या आ गया, 4/4। 4 से 4 कट गया 1। तो D का मान कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, D का मान 1 आ गया। D के मान को 1 में रखो या 2 में रखो, तो क्या है, D का मान समीकरण 1 में तो रख दो A प्लस का 2D बराबर 5। तो A तो ऐसे कैसे है, 2 है ये, 1 रख दो, 5 हो गया। इधर भेज दो इसको। तो A बराबर 5 माइनस 2 हो गया, A बराबर कितना हो गया, 3। तो A का मान कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। अब AP निकालना हमें, अब AP हमें क्या करनी है, निर्धारित करनी है। तो AP निर्धारित करेंगे तो व्यापक रूप में क्या होता है, A1, दूसरा क्या होता है A2, तीसरा क्या होता है A3 और ये होता है A4। तो A1 को ये A2 को A प्लस D, A प्लस 2D और क्या होता है A प्लस का 3D। होता है कि नहीं होता, तो इस रूप में होता है। A का मान कितना आ रहा है, 3 रख दो। और 3 प्लस D का मान कितना था, 1 था, 1 रख दो। तो 3 अरे कितना हो गया, 4। तो 3 प्लस का 2 गुणा 1, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। और 3 प्लस का 2 गुणा 2, तो 3 प्लस का 4, तो कितना हो गया, 7। तो इससे जो AP के जो पद आ गए वो AP किस रूप में आ गए, इसमें एक तो आ गया 3, एक आ गया इसका 4, एक आ गया इसका 5 और एक आ गया इसका 7। तो इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गई। तो वो AP पूछी है उसने, तो हमने AP इसके अंदर निकाल ली। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर सेकंड जो टाइप्स है इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना। यहां पर A3 है तो सबसे पहले तो क्या है, AN बराबर A प्लस का N माइनस 1 और D के रूप में लिखेंगे। A ऐसे कैसे, N का कौन सा पद है, तीसरा पद है, इसकी जगह 3 रख दो। तो A हमारे पास में क्या है, ऐसे कैसे होगा, A तो है ही है, प्लस N कितने एक है, तीसरा है, माइनस 1 और D ऐसे कैसे हो गया। इसको हल करो तो क्या हो जाएगा, A प्लस का क्या हो जाएगा, 2D। तो ये तीसरा पद कितना दे रखा है उसने, 5 दे रखा है। तीसरा पद क्या दे रखा है, 5। तो इस रूप में भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इस रूप में भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये रूप हमारा ठीक है, इस वजह से हमने केस फर्स्ट को किया था। ये रूप में भी इसको हम हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर सेम आएगा।
और सेम कंडीशन है। इसका है जो उदाहरण नंबर कौन सा है 6 से। क्या संख्याओं की सूची में 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, और है तो क्यों है। सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है, उतारो इसको, क्या है 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, डॉट 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 डॉट, क्या है कोई पद क्या है इसका 301। ये 301 कौन सा पद है। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, ऐड करो इस तरह से A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा हो जाएगा AN, क्या हो जाएगा ये N पद है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसके अंदर, A बराबर क्या दे रखा है इसने 5 दे रखा है, प्रथम पद मतलब 5, तो इसको लिख दो पहले, क्या है प्रथम पद। A बराबर कितना दे रखा है 5। दूसरा क्या निकालना हमें, सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब D, A2 माइनस का A1। A2 कितना है हमारे पास में 11 है, 11 माइनस 5 कितना हो गया, 11 में से 5 गया तो 6 बच गया, कितना 6, तो सार्व अंतर हो गया। अगली कंडीशन क्या है, AN मतलब अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद, या कोई लास्ट का पद ही है, तो कितना दे रखा है इसने 301 दे रखा है। सूत्र लगा दो, AN बराबर A प्लस का N माइनस 1 और D, इसमें रख दो मानों को। AN कितना हमारा 301 है, A का मान कितना है 5 है, प्लस N तो हमें याद करना है, और D का मान कितना आ रहा है, D का मान आ रहा है 6। इनको ऊपर ले चलो, 301 ऐसे कैसे है, तो 301 तो ऐसे कैसे है, बराबर में कितना दे रखा है 5 है ये, प्लस अब देखो 6 को n से गुणा करो, क्या हो जाएगा 6n, 6 को 1 से गुणा करो माइनस 6, इनको हटाओ, 301 बराबर 6 में से गया तो कितना बचेगा माइनस का 1, इसको इधर लिया, तो 301 प्लस का 1 ये आ गया बराबर 6n, ऐसे कैसे है 302 हो गया और 6 नीचे आ पड़ा, तो क्या हो गया n। तो 302 का आधा कितना होता है 151, और ये हो गया 3 बार, तो 151/3 बराबर n। ये n में इसमें भाग दो, भाग देने पर ये पूर्ण नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इसकी स्थिति लिख देनी है हमें। क्या लिखनी है इसमें, ये लिखनी है कि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तो इसका कोई मतलब समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्या है, समांतर श्रेणी का 301 कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो ये 151 में जब 3 का भाग देंगे तो शायद 150.33 मतलब 50.33 आएगा, लगभग 50.3333 इस तरह से आएगा। कितना आएगा इसमें भाग देने पर 50.333333 इस तरह से आएगा। तो जब ये आने पर हमें इस बात का पता है, जैसे एक लाइन है, पंक्ति है, तो हम उसमें यही तो कहेंगे कि 5वें नंबर पे स्टूडेंट है वो खड़ा हो, तीसरे नंबर का स्टूडेंट खड़ा हो, या पंक्ति में इसी तरह से होता है। ये होता है कि पंक्ति में कि 4.5 नंबर का खड़ा हो, 3.5 नंबर का खड़ा हो, 2.25 नंबर का खड़ा हो, 8.25 नंबर का खड़ा हो, 1.25 का खड़ा हो, इस तरह की नहीं होती है पंक्तियां। तो उसमें क्या लिखेंगे, n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसमें, तो समांतर श्रेणी का 301 कोई पद नहीं होगा। तो इसी के साथ में हमारा उदाहरण 6 कंप्लीट हुआ।